जय हिंद प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं आपका भाई शशि आप लोग के बीच यहाँ पर स्टडी विषय चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं डेली की डेली करंट अफेयर्स की क्लास आप लोग को 12 बजे रात को ही करवा देता हूँ, ताकि आप लोग जितने भी बच्चे हैं अपने जो है करंट अफेयर्स की क्लासेस अच्छे से ले सकें और अच्छे से जो है करंट अफेयर्स की तैयारी कर सकें। तो दोस्त, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन वहाँ से कराए जाते हैं। आप लोग 12 बजे वाली क्लास लेना ना भूलें। अगर नहीं ले पाते हैं तो डेली सुबह में चाहे जब आप लोग करंट अफेयर की क्लास ले सकते हैं। ठीक है, स्टडी विषय चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन कराए जाते हैं जो आप लोगों को विगत वर्षों में पूछे गए वन डे एग्जाम के क्वेश्चंस होते हैं, और आगामी पेपरों में आने वाले एग्जाम के संभावित प्रश्न जो कराए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पर टॉप 50 क्वेश्चन आज हम हिस्ट्री के जो कवर करेंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो दोस्त, आप लोग को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही तल्लीनता से क्वेश्चनों को आप लोग को प्रश्नावोध करना है। ठीक है, तो आप लोग को जो है इस प्रश्न, जितने 50 प्रश्न है, आप लोग इसमें से अपने आंसर को सिलेक्ट करना है सबसे पहले, हमारे से पहले, ताकि हम थोड़ा सा समय देंगे आप लोग को आंसर सेलेक्ट करने के लिए। उसके बाद हम आप लोग को आंसर बताएंगे। तो आप लोग अपना आंसर जरूर ही मतलब सिलेक्ट करना। 50 क्वेश्चन में से कितने आप लोग कवर किए हैं क्वेश्चन, यानी कि कितने सही किए हैं आप लोग, पूरा मतलब कि जितना सही रहेगा आप लोग का कमेंट ऑप्शन में जरूर बताएगा 50 में से कितना सही किए हैं। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला जो है सबसे पहले वीडियो आप लोग के पास पहुंचे। और पीडीएफ चाहिए तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन जो है टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहां से आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, पढ़िएगा अच्छे से। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा। सिंधी में मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? तो जो सिंधी में मोहनजोदड़ो का अर्थ है वह क्या है? तो इसका राइट आंसर है प्यारे साथियों, डी हो जाएगा आंसर इसका। मृतकों का टीला होता है जो सिंधी में मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों हमारा, जो है हड़प्पा जो है वो आप लोग का रावी नदी के किनारे पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाता है, करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर उसके बाद है आप लोग देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी? तो किस स्थान पर हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाता है, दैमाबाद में जो है हड़प्पन समय की रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी। इसकी राइट आंसर हो जाता है सी, करेक्ट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखेंगे। चौथा क्वेश्चन है हमारा, किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है आप लोग का, जो है लरकाना में जो है मोहनजोदड़ो स्थित है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, जो है निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? तो किस युग में दी गई है? तो पांचवा का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का, जो है ऋग्वेद में जो है प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है। ठीक है, छठा क्वेश्चन देखेंगे। छठा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में लाई गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा, जो है लुहार, यानी कि लुहारगिरी दस्तकारी थी जो आर्यों द्वारा व्यवहार में लाई गई थी। इसका राइट आंसर डी हो जाता है, करेक्ट। ठीक है, सातवां क्वेश्चन देखिएगा। सातवां क्वेश्चन है हमारा, यहाँ से आप लोग सातवां क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे, जरूर देखिएगा, जरूर यहाँ से प्रश्नों का आंसर देना मन में सोचिएगा जरूर, क्योंकि टाइम दे रहे हैं आप लोगों को आंसर सेलेक्ट करने का। भले ही गलत सेलेक्ट करिए, लेकिन आंसर सेलेक्ट जरूर करिए, क्योंकि सही आंसर बताने पर वो क्वेश्चन आप लोग को याद हो जाएगा हमेशा के लिए, ये क्वेश्चन मैंने गलत किया था। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, भारतीय शासन के प्रतीक ये शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित किस लिए गए हैं? यानी कि निम्नलिखित किस लिए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का, जो है यहाँ से इसका राइट आंसर उपनिषद से लिए गए हैं। उपनिषद यानी कि मुंडक उपनिषद के मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, आठवां क्वेश्चन देखेंगे। आठवां क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय नगर जो है प्राचीन भारतीय नगर तीन विद्वान संतों कपिल, गार्गी और मैत्रेय का घर था? तो कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिथिला, जो है आप लोग का तीन संतों कपिल, गार्गी और मैत्रेय का घर था मिथिला। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके बाद नौवां क्वेश्चन देखेंगे। नौवां क्वेश्चन है हमारा, वेदों को माना जाता है, तो वेदों को जो माना जाता है, श्रुति माना जाता है वेदों को, आप लोग को ध्यान देना है। इसका राइट आंसर बी हो जाता है, करेक्ट। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन है, वेद शब्द का अर्थ है।
तो वेद शब्द का क्या अर्थ है तो आप लोग को बताना है। तो 10वां का जो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ज्ञान। वेद का मतलब होता है ज्ञान। आप लोग को ध्यान देना है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को बन सकता है। 11वां क्वेश्चन देखिएगा। 11वां क्वेश्चन है वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था। तो 11वां का राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, कौन से धातु का प्रयोग किया गया था तो तांबा का किया गया था सबसे प्रयोग प्रयोग जो है वैदिक लोगों के द्वारा। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। 12वां क्वेश्चन देखिए। 12वां क्वेश्चन है हमारा भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी। तो 12वां का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का वर्ण व्यवस्था जो बनाई गई थी वह व्यवसाय श्रम विभाजन के लिए बनाई गई थी, जो वर्ण व्यवस्था थी भारत में। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। 13वां क्वेश्चन देखिएगा। 13वां क्वेश्चन है भारतीय भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा गया था, खोजा जा सकता है। तो जो भारतीय संगीत का उद्गम जो खोजा जा सकता है प्यारे साथियों, उसका राइट आंसर हो जाता है आप लोग का सामवेद की संहिता में जो है भारतीय संगीत का उद्गम खोजा जाता है। और संगीत से रिलेटेड जो है वो सी है आप लोग को, यानी कि सामवेद जो है वो संगीत से, इसमें संगीत से रिलेटेड जो है ज्ञान दिए गए हैं, ठीक है। 14वां क्वेश्चन देखेंगे। 14वां क्वेश्चन हमारा क्या है। 14वां क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था। तो उत्तर वैदिक काल के जो है आप लोग के उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को आप लोग जाना जाता था श्रमण के नाम से जाना जाता था। राइट आंसर आप लोग का बी हो जाता है करेक्ट 14वां का। 15वां क्वेश्चन देखिएगा। 15वां क्वेश्चन है प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो कौन सा सही है तो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। इसका राइट आप लोग का डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। 16वां क्वेश्चन देखिएगा। 16वां क्वेश्चन है इसमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो किस फसल का ज्ञान जो है वैदिक काल के लोगों को नहीं था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी तंबाकू का जो ज्ञान था वो वैदिक काल के लोगों में नहीं था, ठीक है। उसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन वैदिक आर्यों का जो प्रमुख भोजन क्या था। तो वैदिक वैदिक आर्यों का जो प्रमुख भोजन था वो क्या था, तो उसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा दुग्ध और इसके उत्पाद जो थे वो वैदिक आर्यों के प्रमुख भोजन थे। राइट आंसर बी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। 18वां क्वेश्चन देखिएगा। 18वां क्वेश्चन है वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूलते थे उसे क्या कहते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग को इसे बलि के नाम से जानते थे, जो राजा अपने मतलब की जनता से कर वसूलते थे वैदिक युग में, ठीक है। उसके बाद 19वां क्वेश्चन देखिएगा। 19वां क्वेश्चन है आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रम अनुसार निम्नलिखित चरणों में कौन सा विकल्प सही है। यानी कि आयु के आरोही क्रम के अनुसार, यानी किसका कब तक समय था। तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा जो है वो हो जाता है, जो देखिएगा ब्रह्मचर्य फिर गृहस्थ फिर वानप्रस्थ फिर संन्यास, ये होता है आप लोग का जो है राइट आंसर, ठीक है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। 20वां क्वेश्चन है हमारा देखिएगा आर्यो अ, आर्य अनार्यों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि, क्योंकि आर्य अनार्यों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि, और इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे थे जो रथों का प्रयोग किया गया था। मतलब कि उनके द्वारा जो है घोड़ों द्वारा चलाए गए रथों का प्रयोग किया गया था, इसलिए उन्होंने सफल हुआ, उन्होंने सफल हो गए, ठीक है। 21वां क्वेश्चन देखेंगे। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। तो आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी, तो वो किस मतलब कि किस चीज पर आधारित थी आप लोग को ध्यान देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो है राइट आंसर आप लोग का व्यवसाय पर आधारित थी आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था। 22वां क्वेश्चन है हमारा। 22वां क्वेश्चन देखिएगा निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी। तो इसका राइट आंसर हो जाता है वर्ण व्यवस्था, जो कि ऋग्वेद काल में वर्ण व्यवस्था की जानकारी नहीं थी, आप लोग को ध्यान देना है। 23वां क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा अन्य मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो जौ है आप लोग का राइट आंसर इसका हो जाएगा जो सबसे पहले प्रयोग होने वाले मतलब कि फसल थे, ठीक है। 24वां क्वेश्चन देखेंगे यज्ञ सूत्र निम्न में से किस वेद में है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आप लोग का यजुर्वेद में जो यज्ञ सूत्र है आप लोग का राइट आंसर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। 25वां क्वेश्चन देखेंगे। 25वां क्वेश्चन है जुरैसिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय फॉसिल कहाँ पाया गया।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25वां का जो है जुरैलिक काल का। तो उसका राइट आंसर आप लोग का हो जाता है छत्तीसगढ़ में जो है पूरी तरह तैयार वृक्षी फासिल पाया गया था। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 26वां क्वेश्चन। 26वां क्वेश्चन क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो आप लोग को बता दे कि अज्ञात लिपि थी। इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा अज्ञात लिपि थी जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी। 27वां क्वेश्चन देखिएगा। 27वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार के चुनाव में शामिल होती थी। तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा जो है समिति का हो जाएगा। राइट आंसर आप लोग का ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो उसके बाद देखिएगा 28वां क्वेश्चन है। 28वां क्वेश्चन है, उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से यह अर्थ होता है, यानी कि उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ से क्या होता है अर्थ उसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपनिषद मतलब पास बैठना। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है जो है सी आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 29वां क्वेश्चन देखेंगे। 29वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा प्यारे साथियों जो है सप्त सप्त सिंधु जो है राइट आंसर हो जाता है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा जो आर्यन जनजाति की प्राचीन बस्ती है। ठीक है, उसके बाद 30वां देखिएगा। 30वां क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का गोदीबाड़ा लोथल कहाँ स्थित है। तो 30वां का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में स्थित है सिंधु घाटी सभ्यता का गोदीबाड़ा लोथल। ठीक है, 31वां क्वेश्चन देखिए। 31वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने भारत से मोहनजोदड़ो से प्रसिद्ध नर्तक कन्या की प्रतिमा वापस देने के लिए कहा है। तो 31वां का राइट आंसर क्या होगा आप लोग का जो हो जाता है पाकिस्तान। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी राइट आंसर आप लोग का हो जाता है। ठीक है, 32वां क्वेश्चन देखिएगा। 32वां क्वेश्चन है, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। तो सिंधु अर्थव्यवस्था की क्या ताकत थी आप लोग को बताना है इसमें से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का जो कृषि है वो सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। ठीक है, उसके बाद 33वां क्वेश्चन देखेंगे। 33वां क्वेश्चन है, महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था। तो 33वां का राइट आंसर हो जाता है हमारा जो महाभारत का प्रारंभिक नाम था वो हो जाता है जय संहिता। आप लोग का राइट आंसर बी हो जाता है करेक्ट आंसर। ठीक है, 34वां क्वेश्चन देखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसमें प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है आप लोग का डी मिट्टी के पात्र के लिए जो प्रसिद्ध था। ठीक है, 35वां क्वेश्चन है हमारा, जिस मनीषी पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया वे थे। तो जिस मनीषी पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया था उनका नाम क्या था, तो वो थे अगस्त्य थे। उसका राइट आंसर सी हो जाएगा करेक्ट आप लोग का क्वेश्चन का। ठीक है, 36वां क्वेश्चन देखिएगा। प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम बताइए। 36वां का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आप लोग का हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता है जो प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम है। ठीक है, 37वां क्वेश्चन देखेंगे। 37वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा एक स्थल पाकिस्तान में है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा हड़प्पा जो है वो आप लोग का पाकिस्तान में स्थित है, आप लोग को ध्यान देना है। 38वां क्वेश्चन है हमारा। 38वां क्वेश्चन, विशाल स्नानागार कहाँ मिला था। तो जो विशाल स्नानागार था वो आप लोग का मिला था मोहनजोदड़ो में। राइट आंसर आप लोग का डी हो जाता है करेक्ट 38वां का। ठीक है, उसके बाद 39वां क्वेश्चन देखिएगा। 39वां क्वेश्चन क्या है, तो 39वां क्वेश्चन, विषम शब्द ज्ञात कीजिए। तो इसमें से विषम शब्द कौन सा है। तो इसमें से आप लोग पता है सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद ये वेदों के नाम है और ये पुराण है आप लोग को विष्णु वेद इसका राइट आंसर हो जाएगा जो विषम शब्द है। ठीक है, तो उसके बाद 40वां क्वेश्चन है। 40वां क्वेश्चन हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो पूजा करते थे पशुपति की। आप लोग की राइट आंसर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद देखिएगा उपनिषद क्या है। 41वां क्वेश्चन है कि उपनिषद क्या है। तो क्या है उपनिषद आप लोग बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो हिंदू दर्शन का स्रोत है उसे उपनिषद कहा जाता है, इसलिए राइट आंसर आप लोग का इस प्रश्न का सी हो जाएगा करेक्ट। 42वां क्वेश्चन है हमारा, नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में उल्लेखित किया गया है।
तो नचिकेता और संयम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद जो है वो आप लोगों का कठोपनिषद में जो है उल्लेखित किया गया है। राइट आंसर आप लोग का सी करेक्ट हो जाता है। 43वां क्वेश्चन देखिएगा। 43वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस वेद में जादू चमत्कार का तथा तंत्र मंत्र दिए गए हैं? किस वेद में दिए गए हैं? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा जो है यजुर्वेद में दिया गया है। जो आप लोग का सॉरी, इसमें नहीं, आप लोग का दिया गया है इसका जादू चमत्कार और तंत्र मंत्र जो है आप लोग का यजुर्वेद अथर्ववेद में दिया गया है। इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाता है करेक्ट। ठीक है, उसके बाद देखिएगा ये 44वां क्वेश्चन है हमारा, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? तो कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का यजुर्वेद, बी करेक्ट आंसर हो जाता है इस प्रश्न का। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 45वां क्वेश्चन क्या है। 45वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में धोलावीरा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें धोलावीरा जो है आप लोग का उसमें जो है जल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध था। इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाता है करेक्ट आंसर। ठीक है, गौतम बुद्ध ने महानिर्वाण कहाँ लिया था? तो गौतम बुद्ध ने जो महानिर्वाण लिया था वो आप लोगों का लिया था कुशीनगर में, यानी कि बी करेक्ट आंसर इस प्रश्न का हो जाता है। ठीक है, पर 47वां क्वेश्चन देखिएगा प्यारे साथियों। 47वां क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे प्राचीन देवता कौन है? तो 47वां का राइट आंसर हो जाएगा जो आप लोग का ऋग्वेद में जो सबसे प्राचीन देवता हैं वे आप लोग के हो जाते हैं इंद्रदेव। राइट आंसर आप लोग का ये करेक्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद 48वां क्वेश्चन देखिएगा। 48वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे, इसमें से कौन प्रेम विवाह था? तो 48वां का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का जो गंधर्व विवाह था वो प्रेम विवाह था। वैदिक काल में जो है 8 विवाह के प्रकार थे। आप लोग को ये भी क्वेश्चन याद करना है क्योंकि विवाह के प्रकार पूछता है कि वैदिक काल में कितने विवाह के प्रकार थे, तो 8 विवाह के प्रकार थे। ठीक है, 49वां क्वेश्चन है हमारा देखिएगा, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अवशेष संकेत देते हैं कि यह शानदार और योजनागत अच्छी तरह से बनाई गई थी। तो 49वां का राइट आंसर हो जाता है, क्या हो जाता है आप लोग को बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आप लोग का व्यापारिक नगरी जो थी वो इतना अच्छे से बनाया गया था ताकि इससे पता चलता था कि यह शानदार और योजनागत अच्छी तरह से बनाई गई हैं। यही संकेत आप लोग को देते हैं। ठीक है, 50वां क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा। तो आप लोग का क्या है प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वेद वेद त्रयी का भाग नहीं है? तो जो है कौन सा वेद है जो वेद त्रय का भाग नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद जो है आप लोग का वेद त्रय का भाग नहीं है, यानी वेद त्रय का भाग आप लोग को यही तीनों है, आप लोग को ध्यान देना है। इसका राइट आंसर डी हो जाता है करेक्ट। आप लोग के टॉप 50 प्रश्न आप लोग को हमने करा दिया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार नहीं आप लोग 2 बार देखिए क्योंकि यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को हर एक पेपर में पूछने को मिलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग को क्लास से हो जाता है। ठीक है, तो दोस्त आप लोग को यहाँ से थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर स्टडी विषय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आप लोग के लिए और अच्छी अच्छी तरह इस तरह से प्रश्न लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।